गुड मॉर्निंग क्लास 4। सब्जेक्ट है बच्चों आपका हिंदी रिमझिम और इसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 14 के पेज नंबर आपका 114 है और चैप्टर का नाम है मुफ्त ही मुफ्त। ओके, तो ये आज हमने हमने इस पार्ट को पढ़ा था। ठीक है, आधा पार्ट हमने ये पढ़ लिया था। तो इसमें जो है भीखू भाई, उसको नारियल खाने की बहुत मन होता है, तो किस तरीके वो नारियल के लिए भागता है, तो इस कहानी में आपने पढ़ा होगा और मैंने जो पढ़ा है उसको सुना होगा। ठीक है ना, आज आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, भीखू भाई ने फिर अपने आप को समझाया। देखो, जब सब ने उसको बोला कि कहीं उसको 2 रुपये का नारियल मिला, कहीं 1 रुपये का, तो 50 पैसे का, फिर वो 25 पैसे की तलाश में नारियल को लेने, यहाँ देखिए, नारियल के बगीचे में पहुंच जाता है। ठीक है ना, तो भीखू भाई नारियल के बगीचे में पहुंच गए। वहाँ के माली को देखकर उससे पूछा, यह नारियल कितने में बेचोगे। ठीक है ना, भीखू भाई नारियल वाले से, माली से पूछ रहे हैं कि नारियल कितने में बेचोगे। तो यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, पेज नंबर है आपका 119। तो चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। माली ने जवाब दिया, जो पसंद आए ले जाओ काका, बस 25 पैसे का एक। देखो कितने बड़े बड़े हैं। हे भगवान, 25 पैसे! पूरा रास्ता पैदल आने के बाद भी जूते घिस गए, पैर थक गए और अब पैसे भी देने पड़ेंगे। मेरी बात मानो, एक नारियल मुफ्त में ही दे दो। ठीक है, इसीलिए पहाड़ का नाम क्या पड़ा, मुफ्त ही मुफ्त। अब देखो मैं कितना थक गया हूँ। भीखू भाई की बात सुनकर माली ने कहा, अरे काका, मुफ्त में चाहिए ना। यह रहा पेड़ और वह रहा नारियल। ठीक है ना, क्या कह रहे हैं, यह रहा पेड़ और वह रहा नारियल। अरे काका, हाँ, तो पेड़ पर चढ़ जाओ और जितने चाहो तोड़ लो, वहाँ नारियल की कोई कमी नहीं है। पैसे तो मेरी मेहनत के हैं, सच, जितना चाहूँ ले लो। भीखू भाई तो खुशी से फूले न समाये। मेरा यहाँ तक आना बेकार नहीं गया। उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। पेड़ पर चढ़ते चढ़ते भीखू भाई ने सोचा, बहुत अच्छे, मेरी तो किस्मत खुल गई। जितने नारियल चाहे तोड़ लूँ और पैसे भी न दूँ। क्या बात है। भीखू भाई ऊपर पहुंच गए। फिर वे टहनी और तने के बीच आराम से बैठ गए और दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए। जज्क, पैर फिसल गए। पैर क्या हो गए, फिसल गए। भीखू भाई ने एकदम से नारियल को पकड़ लिया। ठीक है, उसने दोनों पैर हवा में झूलते हुए, ठीक है, अब यहाँ पे जो ये चित्र बना है इसमें आप देख रहे होंगे, तो दोनों पैर हवा में झूलते रह गए। ओ माँ, अब मैं क्या करूं? भीखू भाई चिल्लाने लगे। अरे भाई, मदद करो। उन्होंने नीचे खड़े माली से विनती की। माली ने कहा, वो मेरा काम नहीं काका, मैं सिर्फ नारियल लेने की बात की थी। बाकी सब तुम्हारे और नारियल के बीच का मामला है। पैसे नहीं खरीदना नहीं, बेचना नहीं और मदद नहीं, सब कुछ मुफ्त। तभी ऊंट पर सवार एक आदमी वहां से गुजरा। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक आदमी ऊंट पर सवार होकर गुजर रहा है, तो ऊंट भी इसमें दिखाया गया है बच्चों। ठीक है ना, यहाँ पे ऊंट दिखाया रहा, तो ऊंट से गुजर रहा था। अरे ओ भीखू भाई जोर जोर से बुलाने लगे, ओ ऊँट वाले, मेरे पैर वापस पेड़ पर टिका दो ना, बड़ी मेहरबानी होगी। ऊँट वाले ने सोचा, चलो मदद कर देता हूँ, मेरा क्या जाता है। ऊँट की पीठ पर खड़े होकर उसने भीखू भाई के पैरों को पकड़ लिया। ठीक उसी समय ऊँट को हरे हरे पत्ते नजर आए। पत्ते खाने की लालच में ऊँट ने गर्दन झुकाई और अपनी जगह से हट गया। बस वह आदमी ऊंट की पीठ से फिसल गया। अपनी जान बचाने के लिए उसने भीखू भाई के पैरों को कसकर पकड़ लिया।
अब दोनों क्या करते, इतने में घुड़सवार आया। अरे संभालो छो, पेड़ से लटके दोनों पुकारने लगे। सुनो भाई, कोई बचाओ बचाओ। घुड़सवार को देखकर भिखू भाई ने दुहाई दी। अरे ओ मेरे भाई, मुझे पेड़ पर वापस पहुंचा दो। 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर इनकी मदद कर देता हूँ। यह सोचकर घुड़सवार घोड़े पर उठ खड़ा हुआ। लेकिन कौन कहता है कि घोड़ा ऊँट से बेहतर है। हरी हरी घास दिखाई देने पर तो दोनों एक जैसे ही हैं। घास के चक्कर में घोड़ा जरा आगे बढ़ा और छोड़ चला अपने मालिक को ऊँट वाले के पैरों से लटकते हुए। 1 2 और अब तीनों के तीनों झूलते रहे नारियल के पेड़ से। काका काका, कस के पकड़े रहना। हाँ, घुड़सवार ने पसीना पसीना होते हुए कहा। जब तक कोई बचाने वाला ना आए, कहीं छोड़ न देना। मैं आपको 100 रुपये दूंगा। काका काका, अब ऊँट वाले की बारी थी। मैं आपको 200 रुपये दूंगा, लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं। 100 और 200, बाप रे बाप, 300 रुपये। भिखू भाई का सिर चकरा गया। इतना सारा पैसा। खुशी से उन्होंने अपने दोनों बाहों को फैलाया और नारियल गया हाथ से छूट। धड़ाम से तीनों जमीन पर गिरे, घुड़सवार, ऊँट वाला और भिखू भाई अपने आप को संभाल ही नहीं रहे थे कि एक बहुत बड़ा नारियल उनके सिर पर आ फूटा, बिल्कुल मुफ्त। ठीक है, तो ये कहानी थी बच्चों, मुफ्त ही मुफ्त। तो किस तरीके से एक नारियल खाने के लिए भिखू भाई ने क्या क्या किया, इस कहानी में आपने पढ़ा। तो आज आपने क्या करना है, इस कहानी को आपने पढ़ना है। ठीक है ना। और जो कुछ कठिन शब्द इसमें होंगे, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उनको लिखने हैं, कठिन शब्द हैं उनको आपने लिखने हैं। तो 10 वर्ड आप अपनी कॉपी पे लिखिएगा और इस कहानी को पढ़िएगा।